हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एक किसी पॉइंट पर एक फिक्स वायर के कारण इक्वेशन को फाइंड किया था। इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, यानी एक सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसके कारण किसी पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक सेमी इनफाइनाइट फिक्स वायर है, ठीक है, और इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सेमी इनफाइनाइट फिक्स वायर के कारण किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे। P पॉइंट से फिक्स वायर सेमी इनफाइनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस D है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिछले लेक्चर में अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल होता था। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई D इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 जो एंगल था वो P पॉइंट से फर्स्ट छोर तक और सेकंड छोर तक होता था। यहाँ पर जो पहला हमारा छोर है वहाँ से हमारा अल्फा 1 एंगल लगभग 0 डिग्री हो गया, और ये एक इनफाइनाइट वायर है, यानी कि ये अगर इसको इस वायर से जब हम मिलाएंगे तो कहीं इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, यानी एंगल लगभग 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एक फिक्स वायर के कारण हमारा फॉर्मूला ये था, ठीक है, म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो अल्फा 1 यहाँ पर 0 डिग्री और अल्फा 2 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या निकल के आता है। म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, 0 प्लस 1 1, यानी कि इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बी इक्वल टू एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए जो हमारा किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकला है वो है B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो अब एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पर क्या हो जाएगा। मान लीजिए किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वायर से P पॉइंट का डिस्टेंस D है। अब यहाँ पर देखते हैं, जब इस पॉइंट से हम इस वायर को मिलाएंगे और इस पॉइंट से जब इस वायर के छोर को मिलाएंगे तो लगभग ये हमारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा 1 एंगल है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा और अल्फा 2 एंगल भी 90 डिग्री। तो अल्फा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए, यानी कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और ये जैसे के तैसे उतर जाएगा। म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण जो हमारा फॉर्मूला होगा वो म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी के इक्वल होगा।
स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेंटर ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। एट सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, मान लीजिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमारा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, थंब को करंट की डायरेक्शन में रहेंगे और बाकी की फिंगर को मूव कराएंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इस सेंटर पर, इस ये ओ सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। चलिए इस सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी कि इसका रेडियस मान लेते हैं r है, रेडियस r है। अब इस सर्कुलर कॉइल के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl, तो एक छोटे एलिमेंट के लिए बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर होता है। इसी छोटे एलिमेंट, छोटा एलिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर उसको आपस में जोड़ दें तो हमारा एक सर्कुलर कॉइल के कारण इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस dl एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड dB इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो बच गया dl वो अंदर आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट dl लिया है, इसी तरह छोटा यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा यानी कि परिधि। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, यानी कि 0 से 2 पाई r तक इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा ये तो b हो गया और ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो म्यू नॉट I बाई 2r के इक्वल होगा। तो आज हम लोगों ने 3 फॉर्मूला को डेरिवेट किया।